Hello बच्चों, let's read this question. Question says Kp for a reaction at 25 degrees Celsius at 10 is 10 atm. ठीक है. The activation energy for the forward and reverse reactions are 12 and 20 kilojoule per mole respectively. तो forward activation energy and backward activation energy की वैल्यू दी है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? Kc at 40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे जो यूज होगा वो आपका रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो यूज होगा. क्या रिलेशन होता है हमारा? होता है नेचुरल लॉग एल एन. नेचुरल लॉग से मत सॉल्व करो, सिंपली आप लॉग बेस 10 ले लो, आपकी इजी कैलकुलेशन रहेगी. तो ये हो जाएगा लॉग k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 upon T2 minus 1 upon T1, where T2 and T1 are final and initial temperature respectively. K2 is the temperature with respect to T2 and K1 is the इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू T1. सॉरी, मैंने क्या बोला? यहाँ पे K2 जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू T2 टेम्परेचर, और K1 जो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू T1 टेम्परेचर, और T2 और T1 जो है वो इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर है. डेल्टा एच क्या आपका? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, आपको क्या यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन कितना गिवन है आपको? 12 किलोजूल पर मोल. और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन कितना गिवन है आपको? 20 किलोजूल पर मोल. तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा ऑफ मतलब क्या डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी निकालूं फॉर द होल रिएक्शन, क्या हो जाएगा वो? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 12 माइनस 20 विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 किलोजूल पर मोल. तो ये जो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? यहाँ पे एंथैल्पी के ही इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस नाम डिफरेंट है. ठीक है. अब हमें देखो क्या करना है. केपी क्या होता है मेरा? यहाँ पे केपी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन ये होती है. ठीक है. यहाँ पे मैं डेल्टा एन को क्या लेट कर लूंगी? डेल्टा एन को यहाँ पे मैं 1 लेट कर लूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कोई भी रिएक्शन कुछ गिवन नहीं है, तो मैंने लेट कर लिया डेल्टा एन 1. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? केपी विल बी इक्वल्स टू के सी आर क्या लूंगी मैं यहाँ पे? आर 0.0821. ठीक है. इनटू टेम्परेचर मेरा क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं अगर 273 ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? 298 केल्विन. तो हो जाएगा 298 केल्विन. ठीक है. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ के सी इज इक्वल्स टू केपी की वैल्यू कितनी दी है? 10 एटीएम डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 298. तो यहाँ से मेरा केसी कितना आ जाएगा? 0.4 मोलर आ जाएगा. ठीक है. तो मैं यहाँ लिखूँ केसी जो है वो मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड कितना आया? 0.4 मोलर. ये हो गया. बट हमें 40 डिग्री के अराउंड कितना केसी होगा वो निकालना है. तो मैं यहाँ से अब देखो अपना ये वाला रिएक्शन, सॉरी ये वाला इक्वेशन. तो मैं लिखूंगी लॉग के टू कितना है मेरा? के टू जो है वो मेरा 40 डिग्री के अराउंड जो मेरा इक्विलिब्रियम होगा वो वाला केसी, और यहाँ केसी मेरा जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है वो, डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एच कितना आया मेरा? -8 डिवाइडेड बाय 2.303. अब इस केस में मैं आर की वैल्यू लूंगी 8.314 किलोजूल पर मोल, क्योंकि हम यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला लिया है हम लोगों ने. 1/T2. T2 कितना है मेरा? फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड. अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं 273 ऐड कर दूंगी. T2 है ये मेरा, तो कितना हो जाएगा मेरा? 313 केल्विन. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/313 माइनस 1/298. ठीक है. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी लॉग के सी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू -8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 298. ठीक है. तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा के सी अपॉन 0.4 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ
सिंपल मैं मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप इसे डिटेल में कर सकते हो। 0.06719, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पास जो केसी अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 0.34 मोलर, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3.4 इंटू 10⁻⁻⁻1 मोलर, विच इज ऑल्सो नियरली इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻⁻1 मोलर। किससे मैच कर रहा है आपका, ये देखो ये वाला जो आंसर है वो मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।